अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए नक्शे ज़ाफ़र लेकर के हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आपको एक नक्श बनाना है और फिर इस पर अपने महबूब, महबूबा या बीवी, शौहर यानी कि जिस भी शख्स का नाम लिखेंगे, बस आपको नक्श बना करके इसमें उस शख्स का नाम लिख लेना है। फिर इसका करिश्मा, इसका कमाल देखना। दोस्तों, आपका कोई भी महबूब है, महबूबा है या तो बीवी, शौहर हैं, जिनके लिए आपको इस नक्श को तैयार करना है। यानी कि आपका महबूब या महबूबा जो आपसे प्यार मोहब्बत करता था, करती थी, लेकिन अब वो आपको छोड़कर जा रहे हैं या छोड़कर जा चुके हैं, या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा शख्स आ गया है, या आपकी बातचीत बंद हो गई है या ब्लॉक कर दिया है। ये महबूब और महबूबा के लिए था, यानी कि जिसको आप पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। या तो दोस्तों आपके शौहर हैं जिनके दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत नहीं है, आपकी बीवी के दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं है, या आपके शौहर आपको खर्च नहीं देते, जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी मसला है, कोई भी इंसान है, चाहे महबूब, महबूबा, अब इनके बीच कोई भी, यानी कि चाहे शादी करने से इनकार अब कर रहे हैं, बातचीत बंद हो गई है, दूरी इख्तियारी हो चुकी है, या कोई भी मसला है। इसी तरीके से मियाँ बीवी में भी कोई भी किसी भी तरह का मसला है कि आप बस करना ये है कि आपको ये नक्श बनाना है और इसमें उनका नाम लिख लेना है। फिर उसके बाद में इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना कि कोई भी इंसान होगा, जी हाँ दोस्तों, कोई भी इंसान है वो आपके वश में हो जाएगा। यानी कि जिस भी शख्स का नाम ये नक्श बना करके लिखेंगे, वो शख्स आपके वश में हो जाएगा। उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत का सैलाब आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके दिल और दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही मोहब्बत का सैलाब आएगा। वो शख्स आपकी हर बात मानने लगेगा, आपका हर कहना सुनने लगेगा। यानी कि जैसे कि पहले वो आपकी बात नहीं मानते थे, सुनना आपकी बात नहीं सुनते थे, या कोई भी तरह का मसला है, अगर आपसे उसने शादी का वादा किया था, शादी करने से मुकर रहा है, तो इससे वो शादी भी खर्च करेगा। अगर मान लीजिए आपके शौहर आपको खर्च नहीं देते, तो इसको करने से आपको वो खर्च भी देने लगेंगे। यानी कि वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा, जिस भी शख्स का नाम आप इस नक्शे ज़ाफ़र में लिख देंगे। दोस्तों, यहाँ तक कि अगर आप उससे तलवे चाटने को कहेंगे, तो वो शख्स आपका तलवा चाटने के लिए भी राज़ी हो जाएगा। बस आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस नक्शे ज़ाफ़र को बना लेना है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप समझ लीजिए वक्त, कि आप इस नक्श को किसी भी वक्त में बना सकते हैं। यानी कि चाहे तो दिन में, रात में, किसी भी वक्त में बना सकते हैं। अब समझ लेते हैं दिन के किस दिन बनाना है। तो दोस्तों, आप इस नक्श को जुमे को छोड़कर, यानी कि जुमे के दिन में या रात में नहीं बनाना, बल्कि आप इसे किसी भी दिन बना सकते हैं। चाहे इत्तवार को, पीर को, मंगल को, बुध को, शनिचर को, किसी भी दिन बना सकते हैं, सिवाय आपको जुमे को इस नक्शे ज़ाफ़र को हरगिज़ नहीं बनाना है। और दोस्तों, इसको बनाने की नीयत आपको सिर्फ नेक नीयत होनी चाहिए। किसी भी गलत काम के लिए हरगिज़ इस नक्श को आप ना बनाएं। इसका बनाने का जो तरीका है, बड़ा सा आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक कोरा कागज़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ये एक कोरा कागज़ है, आपको एक कागज़ ले लेना है जो सादा हो, कोरा हो, और फिर आपको स्केच या मार्कर लेना है। लेकिन
आपको सिर्फ लाल रंग का ही लेना है। जैसे कि ये देखिए, ये एक मार्कर है, जो मोटा रहता है वो मार्कर होता है, लेकिन मार्कर भी आपको लाल रंग का ही लेना है, काले रंग का या दूसरे रंग का नहीं, बल्कि लाल रंग का ही लेना है। और जो पतला ये होता है, ये स्केच होता है, तो आपको लाल रंग का मार्कर या स्केच ले लेना है। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है। अब आपको करना क्या होगा कि जुमे को छोड़कर किसी भी दिन, आप किसी भी वक्त में, दिन में या रात में, कभी भी इस नक्श को आप बना सकते हैं। तो आप क्या करें, पाक साफ़ बावज़ू हो जाना है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आप पाक साफ़ बावज़ू पहले से हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप क्या करें, नहा धो लें। नहाने धोने के बाद में आप पाक साफ़ और बावज़ू हो जाएंगे, यानी कि चाहे तो वज़ू बना भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक मसला ये भी समझ लीजिए कि अगर आप अच्छी तरह से नहा लेते हैं तो अब आपको वज़ू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहाने से ही वज़ू भी बन जाता है। अगर आप पूरे फ़र्ज़ तरीके से नहा लेते हैं तो सिर्फ गुस्ल करने से ही आपका वज़ू भी बन जाता है। लेकिन अगर आप चाहे तो फिर से वज़ू भी बना सकते हैं, वरना नहाने के बाद वज़ू बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से आप नमाज में भी चाहे तो सिर्फ गुस्ल करके अच्छे से नहा करके नमाज पढ़ सकते हैं, वज़ू बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वज़ू ऑलरेडी नहाने के साथ ही बन जाता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि अच्छे से पाक साफ़ होने के बाद में आपको एक स्केच लाल रंग का लेना है और आपको एक कोरा कागज़ लेकर के एक पाक साफ़ जगह पर बैठ जाना है। कहीं पर भी बैठ जाए, चाहे ज़मीन पर, बेड पर, कहीं पर भी। बैठने के बाद में अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके इसको बनाना शुरू करना है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऊपर आपको 786 लिखना है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर आपको सबसे पहले 786 लिख लेना है। उसके बाद में अब जिस तरीके से हम बनाएंगे आपको भी उसी तरीके से पूरा बनाना होगा। सबसे पहले आप एक लाइन इस तरीके से यहाँ पे खींचें और फिर आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है, एक ऐसे और एक ऐसे। यहाँ पे थोड़ा तिरछी हो गई है तो आप चाहे तो स्केल पटरी वगैरह रख करके सीधी लाइन भी खींच सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इतना देखिए। तो उसके बाद में फिर आपको बीच में एक लाइन ऐसे खींचनी है और एक लाइन ऐसे खींच लेनी है, और फिर आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है और एक लाइन आपको ऐसे खींच लेनी है। अब आप चाहे तो इसे स्केल पटरी वगैरह रख करके भी सीधी सीधी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बस इतने ही खाने होने चाहिए, इससे ज़्यादा खाने नहीं। यानी कि आपको 3 6 9 खाने का ही बनाना है। इतना बना, जैसे ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा और यहाँ पे 786 लिखा, समझ लीजिए अब आपका नक्श बनना शुरू हो चुका है। इस बीच में आपको किसी से भी बात नहीं करनी, किसी से भी किसी भी तरह की गुफ्तगू नहीं करनी है, और इस नक्श को अब छोड़कर जाना नहीं है कि जब तक ये पूरा मुकम्मल तौर पर ना बन जाए। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, उसके बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, किसी भी उर्दू में लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिख लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी माँ का नाम लिखना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी माँ का यानी कि अम्मी का नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है। इस तरीके से पहले आपको अपना नाम, फिर यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम, फिर उसके बाद में आपको सबसे पहले इस खाने में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है 15 यानी कि 15। इसको जैसे जैसे लिखेंगे, यानी कि ऐसे 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 लिखेंगे, तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है। आप बिल्कुल भी ये मत कीजिएगा कि यहाँ पर लिख दिया फिर यहाँ पर लिख दिया, ऐसे नहीं, बल्कि 15 यानी कि 15 1 5, फिर यहाँ पर आपको लिखना है 2 यानी कि 2, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है 23 यानी कि 23 23। जी हाँ दोस्तों, ये 2 और 3 सिर्फ एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया तो यहाँ पे नहीं, बस एक ही बार, यहाँ पे हमसे थोड़ा गलत हो गया।
तो आपको यहाँ पे 23 लिख लेना है, 2 और 3। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है 20, 2 0 20 यानी कि 20। फिर उसके बाद में आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर आपको लिखना है 10 1 0। फिर आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको लिखना है 4 यानी कि 4 लिख लेना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको लिखना है 5 यहाँ पर लिखना है 25, 2 और 5 यानी कि 25। और यहाँ पर आपको लिखना है 13 1 3 13, 15 2 23 यानी कि 23 20 20 10 4 5 25 13। बस आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको इतना पूरा नक्श कंप्लीट कर लेना है, बना लेना है। अब आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको अपने महबूब, शौहर, बीवी यानी जिस भी शख्स के लिए कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यानी कि जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर उस जैसे जो भी नाम है, चाहे मान लीजिए रिजवान खान है तो रिजवान खान लिख दीजिए, रुबीना परवीन है तो रुबीना परवीन लिख दीजिए। यहाँ पर लिखने के बाद में फिर आपको यहाँ पर जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपने नाम लिख लिया, फिर यहाँ से आपको उसकी माँ का नाम लिखना है यानी कि उसकी अम्मी का नाम। अगर आपको उसकी माँ का नाम नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर हव्वा लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर उसकी माँ का नाम नहीं मालूम है तभी आपको लिखना है। अगर माँ का नाम मालूम है तो माँ का नाम ही लिखना है, या तो माँ का नाम पूछ करके लिख लें। तो माँ का नाम ज़रूरी है। अगर माँ का नाम नहीं मालूम है तब आप उस कंडीशन में यहाँ पर हव्वा लिख सकते हैं। बस इतना नक्श आपको बना लेना है। इतना नक्श आपका कंप्लीट जब हो जाएगा फिर आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए इस तरीके से इसको मोड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपको इस तरीके से जैसे मतलब एक तावीज़ मोड़ा जाता है उस तरीके से आप इसको इस तरीके से आपको मोड़ लेना है। अब इसको मोड़ने के बाद में आपको करना ये होगा कि जैसे हमने इसको मोड़ लिया है, अब आप इसे ज़मीन में यानी कि मिट्टी में आपको इसको दफन कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसको मिट्टी में दफन करना है। अब मिट्टी में दफन करने का मतलब ये है कि अगर आपकी घर में या घर के बाहर कहीं आसपास कच्ची ज़मीन है या तो कब्रिस्तान में भी इसको दफन कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो इसका भी तरीका हम बताते हैं। आपको क्या करना होगा कि ज़मीन में आपको 3 से 4 इंच का या और ज़्यादा गड्ढा कर देना है। यानी कि कम से कम इतना गड्ढा हो कि ये जो नक्श है, ये जो आपका तावीज़ है, ये अच्छी तरह से उसमें पूरी तरह से दफन हो जाए और दोबारा इसको कोई मतलब खोद ना पाए, इसको कोई दोबारा निकालने ना पाए। आपको इतना ज़मीन में गड्ढा करना है और इसको दफन कर देना है। अपने घर की ज़मीन में भी कर सकते हैं या अगल बगल कच्ची ज़मीन है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में कच्ची ज़मीन नहीं है, अगल बगल नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपके घर में कोई गमला होगा जिसमें आप पौधा लगाते हैं, बस आपको उसमें इसको दफन कर देना है। यानी कि उस गमले को आप अच्छी तरह से मतलब खोद लें, फिर उसके बाद आप इसमें उसको दफन कर सकते हैं। यानी कि उसमें इसको आप दफन कर सकते हैं। या तो आपके घर में गमला भी नहीं है तो आप क्या करें कि एक गमला ख़रीद लें या एक बाल्टी ले लें, उसमें अच्छी तरह से मिट्टी भर दें, फिर उसमें आप इसको दफन कर सकते हैं। बस आपको इसको मिट्टी में दफन कर देना है, चाहे घर की ज़मीन में, कब्रिस्तान में, या तो आप एक गमला ख़रीद के उसमें दफन कर लें या गमला आपके घर में पहले से मौजूद है तो बस आपको इसको उसमें दफन कर देना है। बस इतना छोटा सा नक्श बनाना है, ये आपको बस उसमें दफन इसको कर देना है। दोस्तों ये नक्शे ज़ाफ़र है। जी हाँ दोस्तों, ये नक्शे ज़ाफ़र है, आपको इसको बना लेना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी फ़जीलत हमने आपको बताई है वो सारी की सारी फ़जीलत हासिल हो जाएगी। और दोस्तों इसका असर जैसे ही आप इसको दफन करेंगे बस उसी वक्त से इसका कमाल, इसका असर शुरू हो जाएगा। आपको 1 सेकंड का भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे ही इसको दफन कर
करके आप वहाँ से हटेंगे उसी वक्त से इसका कमाल, इसका असर शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कोई आम नक्श नहीं बल्कि नक्शे ज़ाफ़र है। बस एक बार बना लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बत आपके कदमों में होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस नक्श को ज़रूर बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।